हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उपयुक्त सर्वसेविकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, एक तरीका इसका खोलने का यह है और एक तरीका है a² प्लस 2ab और प्लस b²। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। यहां पे देखेंगे हमारा जो इसको हम a प्लस बी के स्क्वायर में बनाएंगे ले जाकर लास्ट में। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे क्या है 9x²। 9 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वायर सिर्फ x पे लगा हुआ है, हमें दोनों को लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा ये a स्क्वायर के रूप का बन जाए। ठीक है, तो 9 को लिखेंगे 3 और फिर x, 3x का कितना हो जाएगा स्क्वायर। देखो अगर से खोलेंगे क्या बनेगा इसका, 3 की घात 2 है तो 3 तिया 9 और x²। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। तो हमने इसको इस तरह कर दिया, स्क्वायर सिर्फ x पे लगा हुआ था, हमने दोनों पे लगा दिया, 3x का स्क्वायर बना दिया। चलिए प्लस लगाएंगे ऐसे कैसे ही। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये तो हमारा a है और b क्या है हमारा y²। ठीक है, और ये हमारा 2ab। तो हमारा a तो है 3x और b क्या है यहाँ पे ओनली y² है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो b है हमारा वो क्या है y। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले में 2 इंटू गुना में a है, a का मान क्या है हमारा 3x गुना b का मान क्या है हमारा y। ठीक है, आ गया समझ। a हमारा क्या था 3x, इसका स्क्वायर लगा दिया प्लस 2 फॉर्मूले में ही है 2 गुना a का मान क्या है हमारा 3x रख दिया और गुना b का मान क्या है हमारा y, तो y रख दिया। ठीक है, और प्लस b² यानी कि y² का y²। क्लियर। चलिए अभी हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये हमारा बन जाएगा a क्या है हमारा 3x और b क्या है हमारा y, इसका होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा 9x² प्लस 6xy प्लस y²। इसको हम बनाएंगे a प्लस बी के स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो इसको बनाया हमने a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में था, मल्टीप्लाई में a रखा, a था हमारा 3x और b है हमारा y, तो b रख दिया और प्लस b² यानी कि y² का y²। अब ये बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a हुआ हमारा 3x और b हुआ हमारा y, इसका लगा दिया स्क्वायर और इसको लिख देंगे 3x प्लस y का स्क्वायर हो गया। इसको लिखेंगे 3x प्लस y, 3x प्लस y, क्योंकि हमें करना है गुणनखंड। तो हमारे ये 2 गुणनखंड होंगे 3x प्लस y, 3x प्लस y, स्क्वायर लगा हुआ था तो इसको हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारा 4y² माइनस 4y और प्लस 1। ठीक है, यहां पे लगाएंगे, यहां पे लगाया हमने a प्लस बी का स्क्वायर, यहां पे लगेगा a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा a² होगा माइनस 2ab और प्लस b²। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b²। चलिए अब देखिए a की जगह क्या रखेंगे हम 4y² है, अभी सिर्फ स्क्वायर y पे लगा हुआ है,
दोनों पे लगाएंगे तो क्या बनेगा 2 और y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर बनेगा 2, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, तो 2y का स्क्वायर हो गया माइनस 2 फॉर्मूले में ही है, मल्टीप्लाई में a लाएंगे तो क्या आएगा 2y, क्योंकि हमारा क्या है a 2y, और प्लस b स्क्वायर, b क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 2y यानी कि a और माइनस b यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको भी दो बार लिख देंगे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, क्लियर, इसके भी दो गुण आ गए। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। देखो पार्ट 3 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100, ठीक है, एक्स पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, वाई पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन 100 पे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके देखो हम ये दिख रहा है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। चलिए अब हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर तो हमारा है ए स्क्वायर के रूप का, ये हमारा चाहिए ए स्क्वायर, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है, और फिर हमें चाहिए बी स्क्वायर, और बी हमारा क्या है वाई स्क्वायर और बटे में 100, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर वाई पे लगा हुआ है 100 पे नहीं, तो हमें 100 पे भी लगाना पड़ेगा, तो उसको लिख देंगे वाई और बटे में क्या आ जाएगा 100 की घात 2 क्या बनेगी 10 गुना 10 यानी कि 100, तो ये हो जाएगी 10 की घात 2, तो y बटे 10 लगा के ब्रैकेट पे पूरे पे स्क्वायर लगा देंगे, आगे समझ, अब बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। चलिए अब इसको खोल देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि x प्लस वाई बटा 10 और एक बार x माइनस वाई बटा 10, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, क्लियर हो गई बात, पहला पार्ट हो गया, दूसरा और ये थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड ही पार्ट थे और थर्ड सोल्व हो गए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, थैंक यू।